हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का जीएसटी चैप्टर लेके आया हूँ। जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये नया टैक्स लागू किया है। ये जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है सामान। जो हम सामान परचेज करते हैं उस पर क्या होता है, जो टैक्स लगता है वो पहले वैट लगता था, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई होता था, लेकिन अब जीएसटी लगता है जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, ऐसा नहीं है। गुड्स का मतलब सामान होता है, सर्विस का मतलब जो होता है हम सर्विस चार्ज जो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक 5 रुपए की चाय, अगर हम चाय यहीं पे अगर हम एक गोमती से अगर या सड़क पे पीते हैं तो 5 रुपए की मिलती है। बट वही अगर हम कान्हा श्याम होटल में जब पीने जाएँ तो वही 150 रुपये या 200 रुपये की चाय मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें सामान के साथ साथ चाय में जो सामान यूज़ हुआ है उसके अलावा वहाँ के सर्विसेज का भी टैक्स लगता है, ठीक है, इसीलिए इसको सर्विस टैक्स भी बोला जाता है। इसीलिए इसके बारे में लिखा गया है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे जो टैक्स लगता है वो हमारा जीएसटी कहलाता है। जीएसटी यूज करते समय कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस करते समय कुछ इंपॉर्टेंट लो जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगे। डीलर क्या होता है? एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज डीलर और ट्रेडर। और डीलर कैन बी अ फर्म और अ कंपनी। कहने का मतलब डीलर ही जो होता है वो सामान लेता है कंपनी से, उठाता है और कंज्यूमर को बेचता है। मतलब हम ये कह सकते हैं डीलर होता है वो मीडिएटर होता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है? जब जो जीएसटी हमारा अगर जब सामान का एक्सचेंज या सामान खरीदना बेचना एक ही स्टेट में होता है तो उसको हम इंट्रा स्टेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी भी आता है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे प्रदेश जहाँ के सीएम नहीं होते हैं, जैसे दिल्ली हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे प्रदेश जिस पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो वो भी इंटर स्टेट की तरह ही समझिए, जो स्टेट के लिए लगेगा वही यूनियन टेरिटरी के लिए भी लगेगा। इंटर स्टेट का मतलब होता है जब सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको हम लोग इंटर स्टेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ चीज़ें होंगी इसके बारे में। आइए इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमेशा डीलिंग तीन लोगों के बीच में होता है। मैन्युफैक्चरर जहाँ सामान बन रहा है, डीलर जो सामान खरीदता है, और कंज्यूमर जो सामान का यूज़ करता है। तो मैन्युफैक्चरर से जब डीलर सामान खरीदेगा तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स जो वो पे करेगा वो हमारा इनपुट जीएसटी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और फिर डीलर क्या करेगा? सामान खरीदने के बाद जो जीएसटी उसने इसको दिया है वो उस सामान के कॉस्ट में ऐड करके फिर उस पर जीएसटी लगा के कंज्यूमर को बेचेगा। तो वो जीएसटी कौन सा है? वो आउटपुट जीएसटी है। तो जो नेट जीएसटी होता है जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है वो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होता है। आउटपुट इधर वाला जीएसटी होता है, इनपुट इधर वाला जीएसटी होता है। इस तरीके से नेट जीएसटी कहलाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीएसटी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और एक होता है एसजीएसटी, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, या यूटीजीएसटी, वही केंद्र शासित प्रदेश वाले जो होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के जीएसटी होते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन करते समय सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए अगर 12% का जीएसटी लगता है तो 6% का ये लेगा और 6% सेंट्रल लेगा और 6% स्टेट लेगा। यूटीजीएसटी का मतलब वही केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रही है, ठीक है। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ये मैंने नीचे मेंशन किया है, इसके थ्रू हम जीएसटी की प्रॉब्लम्स को कैसे लगाते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेट मी सी। आप क्वेश्चन में देखिए क्या है? मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी फॉर ₹12,500. द डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500, ठीक है। If the sales are interested and the rate of GST is 12%, then find the tax and the GST paid by B to central government. मतलब ये तीन चीजें हैं। तो हम यहाँ पे तीन कॉलम बनाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तीन कॉलम बनाएंगे। आइए देखते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर सोल्यूशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरर वो है कैपिटल ए, ठीक है। दूसरा हमारा है डीलर जो कि कैपिटल बी है, और लास्ट में हमारा है कंज्यूमर, ठीक है।
जो भी सामान को यूज़ करेगा, ठीक है। तो जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमारा वो कितना है, देखिए 12,500। तो जो अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट दैट इज 12,500, ठीक है। अब ये डीलर बी को जब देगा, तो डीलर बी जब परचेज करेगा तो जाहिर सी बात है इसको टैक्स किसको देना पड़ेगा, स्टेट और सेंट्रल दोनों को। तो क्या करेंगे, तो CGST निकाल लेंगे, क्योंकि आप देखिए GST 12% का लग रहा है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ेंगे तो 12% का अगर GST लग रहा है तो CGST कितना हो जाएगा 12,500, और चूँकि 12% है तो आधा चला जाएगा सेंट्रल के पास, ठीक है। और ये आएगा कितना 750 रुपये, ठीक है। ऐसे ही SGST होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये भी इतना ही आएगा, ठीक है। आप ये भी क्या करेंगे 12,500 का 6% करेंगे तो कितना आएगा 750 रुपये, ठीक है। अब होगा क्या, जब डीलर कंज्यूमर को बेचेगा, तो डीलर जब कंज्यूमर को बेच रहा है तो बेचते समय वो 12,500 में क्या कर रहा है 1,500 का प्रॉफिट ऐड कर रहा है। तो डीलर बी का जब टोटल अमाउंट हम लेंगे, टोटल अमाउंट तो कितना हो जाएगा 12,500, तो ओरिजिनल अमाउंट है, इसमें क्या कर रहा है 1,500 रुपये वो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है। तो कितना हो जाएगा 0 0 और 0 14,000, वो 1,500 अपना प्रॉफिट उसने ऐड कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट क्यों ऐड कर लिया, तो अब ये क्या करेगा, डीलर बी से ले चुका है तो जाहिर सी बात है डीलर जब कंज्यूमर को बेचने जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, एक इनपुट, तो इसको ये जो आता है ना इसको इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट जो CGST आया है वो कितना आया है 750, और जो इनपुट SGST आया है वो भी कितना आया है 750, याद रखिएगा, ठीक है। ये इनपुट है। अब उसके बाद क्या होगा, डीलर हमारा 14,000 रुपये, 12,500 में अमाउंट था उसमें 1,500 रुपये उसने और ऐड कर दिया, क्योंकि इस प्रॉफिट में वो कंज्यूमर को बेच रहा है। तो 14,000 रुपये अब इस पर टैक्स लगेगा, तो SGST कितना आएगा, मतलब सॉरी मैंने सी ले लेते हैं, CGST सेंट्रल, तो जाहिर सी बात है 14,000 का 6% अभी भी लगेगा क्योंकि GST वही रहता है। ये आ जाएगा हमारा 840 रुपये। इसी तरीके से SGST भी कितना होगा, वो भी 840 रुपये होगा, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST हमारा कितना है 840 रुपये है, और आउटपुट SGST वो भी कितना है 840 रुपये, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर नेट GST निकाल लो, तो जो नेट GST आएगा वो नेट GST होगा आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ठीक है। तो जैसे ही इसको निकालोगे तो आ जाएगा हमारा 840 माइनस 750 दैट इज 90 रुपीज़। तो ये नेट GST आ गया जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो वो तो बात की बात है कहाँ कौन जाएगा। अब बात आती कंज्यूमर की। जब कंज्यूमर खरीदेगा तो उसको टोटल कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो 14,000 था ये तो उसको देना ही देना है, ठीक है। जब हमारा कंज्यूमर पे करेगा तो 14,000 है वो तो वो देगा ही देगा। 14,000 के बाद जो ये GST हमारा हुआ है इस GST को भी क्या करना पड़ेगा कंज्यूमर को देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर पेड करेगा वो कितना हो जाएगा 14,000 प्लस 840 जो उसने सेंट्रल को इसने पेड किया डीलर ने, और उसको ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये जब दोनों ऐड होंगे तो ये दोनों ऐड होने के बाद आएगा 15,680 रुपये, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 1 बाई 1 जो पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला हमसे पूछा है, पहला पूछा है कि टैक्स अंडर GST पेड बाई बी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है। तो पहले वाले में जो हो जाएगा नेट अमाउंट, जाहिर सी बात है बी कितना पे करेगा, वही जो नेट GST वही पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि 840 750 इसने इसको दे दिया है, डीलर बी ने मैन्युफैक्चरर को 750 ऑलरेडी दे दिया है टैक्स GST का, और 840 में उसको टैक्स इससे ले रहा है। तो जो नेट अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, जो 840 में से हमारा
जो 750 माइनस करेंगे जितना आएगा वही वो क्या करेगा 90 रुपीज़, वो क्या करेगा गवर्नमेंट को मतलब सेंट्रल को रिटर्न करेगा। सेकंड है हमारा टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और तो मतलब जो जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट हमारा रिसीव कर रहा है वो कितना कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे वाले में देखिए जब स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव करेगा तो जाहिर सी बात है जब स्टेट गवर्नमेंट हमारा रिसीव करेगा तो पहला तो स्टेट ने शुरू में ही कौन सा टैक्स ले लिया, ये वाला ले लिया एसजीएसटी। जब मैन्युफैक्चरर ने दिया 750 रुपये, और 750 में और कौन सा टैक्स ऐड हो जाएगा जो नेट वाला है 90 रुपये। क्यों? क्योंकि ये 90 रुपये सेंट्रल को भी मिलेगा और स्टेट को भी मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 750 और प्लस 90 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा 840 रुपये, ठीक है। थर्ड है हमारा द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर को ही पूरा बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि वो यूज़ करता है सामान को। तो कंज्यूमर पेड कितना पेड करेगा, पहला तो जो उसने 14,000 रुपये जो था डीलर वो तो पेड करना ही पड़ेगा डीलर को, और उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा जो स्टेट भाई डीलर 14,000 में तो डीलर बेच रहा है, लेकिन उसके साथ जो टैक्स लग रहा है वो भी तो कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा ना, डीलर अपनी जेब से थोड़ी ना देगा। तो क्या हो जाएगा 14,000 प्लस 840 ये सेंट्रल वाला और 840 ये स्टेट वाला, और इस पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो 15,680 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना अमाउंट कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन करते समय मान लीजिए अगर कुछ डिस्काउंट अगर डीलर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप नेट जो टोटल अमाउंट होगा उसमें उसको हटा देना। जैसे मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो आप सारा काम ऐसे ही करोगे, बस क्या करोगे जो अमाउंट नेट अमाउंट रहेगा उसमें क्या करना 12,500 में जब मान लो 10% का डिस्काउंट है तो आप क्या करना 12,500 का 10% निकाल के उसको माइनस कर देना, फिर जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिख के तब चालू करना, स्टार्ट करना, सॉल्व करना, ठीक है। हालांकि ऐसा होता देता नहीं, बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।